हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 12। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपने नोटबुक में डेट, अपनी क्लास एंड सेक्शन, अपना नाम और टीचर का नाम जरूर लिखेंगे। चलो शुरू करते हैं। आज का जो हमारी वर्कशीट है बेटा, वो चैप्टर नंबर 7 पौधों को जानिए, इसी से ली गई है। इससे पहले वाली वर्कशीट भी इसी चैप्टर से थी, जिसमें हम तने के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। आज हम पत्ती की संरचना और पत्ती के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले पत्ती की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। पत्ती कैसी होती है? चपटी होती है, पतली होती है और हरे रंग की होती है। पत्ती पौधे का रसोई घर कहलाती है क्योंकि यह भोजन बनाती है। आप देख सकते हैं पिक्चर में, जो पत्ती होती है ये हरे रंग की, पतली और चपटी सी होती है और इसे पौधे का रसोई घर कहा जाता है क्योंकि पौधे के अंदर जो खाना है वो यहीं पर बनता है। पत्तियों के अंदर भोजन बनाया जाता है पौधे के द्वारा। वो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे लास्ट में कि कैसे किन किन चीज़ों से वो भोजन बनता है। अब हम इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्णवंत की। जिस पार्ट से ये तने से या किसी शाखा से जुड़ी होती है पत्ती, उसे कहा जाता है पर्णवंत। ठीक है, वह भाग जिसके द्वारा पत्ती तने से जुड़ी होती है। यहाँ पे पत्ती लिखा हुआ बेटा, इसको ठीक कर लेना। यहाँ पे आएगा पत्ती, तने से जुड़ी होती है। फिर फलक, फलक किसे कहा जाता है? पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। जो ये पूरा चौड़ा सा जो हिस्सा है, ये पूरा इसको कहा जाता है फलक। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। ठीक है, फिर शिरा, पत्ती में रेखित संरचनाओं को शिरा कहता है। आपको देखो ये छोटी छोटी बारीक बारीक फाइन लाइंस नजर आ रही होंगी, पतली पतली सी, ये जाल जैसी। इसमें से जो ये निकल रही है छोटी छोटी लाइनें पतली पतली, इन्हीं को रेखित जो रेखाएं नजर आ रही है, इन्हीं रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। फिर मध्य शिरा, मध्य शिरा कौन सी है? जो बीचों बीच है, मोटी सी जो रेखा है इसके बीच में, पत्ती के बीच में जो ये मोटी शिरा है, इसी को मध्य शिरा कहा जाता है क्योंकि ये बीचों बीच है, इसीलिए इसका नाम क्या है? मध्य शिरा। ठीक है, तो हमने पत्ती के मेन 4 भाग पढ़े। पर्णवंत जिससे पत्ती जुड़ी होती है, फलक चपटे हरे भाग को शिरा, रेखित संरचनाओं को मध्य शिरा, जो बीच वाली शिरा है उसको मध्य शिरा कहते हैं। अब शिरा विन्यास क्या होता है? पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को हम शिरा विन्यास कहते हैं। पत्तियों के ऊपर जो डिजाइन बने होते हैं रेखित संरचनाओं के शिराओं के द्वारा, उसे कहा जाता है, उसका जो अरेंजमेंट होता है उसको कहा जाता है शिरा विन्यास। ये 2 प्रकार का होता है, जालिका शिरा विन्यास और समानांतर शिरा विन्यास। जालिका आप देख सकते हैं इस वाली पत्ती में पूरा एक जाल जैसा बना होता है, मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा डिजाइन होता है। आपने अगर पीपल का पेड़ ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो उसमें भी आपको ऐसे ही कुछ जालिका जैसा नजर आएगा, उसी को जालिका शिरा विन्यास कहते हैं। दूसरा है समानांतर शिरा विन्यास। ये जनरली जो घास वगैरह होती है उनमें होता है। यह शिराएं एक दूसरे के समानांतर होते हैं। इसके अंदर पूरा पत्ती के अंदर ये मध्य शिरा और जो शिराएं होते हैं वो एक दूसरे के समानांतर ऐसे होंगे, जैसे मैंने आपको पिक्चर में बना के दिखाया। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, देखो लाइन जा रही है बिल्कुल समानांतर, और ये वाला जालिका है। ठीक है, दोनों में अंतर समझ आ गया होगा। समानांतर शिरा विन्यास में एक दूसरे के समानांतर रेखाएं शिराएं होती है और जालिका में जाल जैसा डिजाइन बनाती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में पत्ती के काम क्या है? पत्ती क्या कार्य करती है? पत्ती का मुख्य काम क्या है? पेड़ के लिए भोजन बनाना। पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाते हैं और विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश और हरे रंग के पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं पूरे पौधे के लिए, किस प्रक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, और गैसों का आदान प्रदान भी पत्तियों से ही होता है, यानी कि जो पत्तियों को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कहाँ से अंदर आएगी? पत्तियों के द्वारा। और फिर इस प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन का निर्माण होता है वो बाहर भी किससे निकलेगी? पत्तियों के द्वारा ही। पत्तियों पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनके द्वारा होती है, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में पेड़ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है वातावरण से, हवा से, साथ में उसे चाहिए जल, H2O किसे कहते हैं हम, जल को। जल कहाँ से आएगा पत्तियों में, पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो पानी को अवशोषित करती हैं जमीन से, और फिर तने के द्वारा होते, तने में क्या थी, पतली पतली पाइप्स थी जिनके द्वारा होते हुए वो जल कहाँ तक पहुँचता है, पत्तियों तक। पिछली वर्कशीट में ये सब कुछ दिया गया हुआ था आपका। फिर सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करके, और पत्ती में एक हरा वर्णक होता है हरे रंग का जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, उसके कारण पत्तियों का रंग हरा भी होता है, और ये प्रकाश संश्लेषण भोजन को बनाने में भी मदद करता है। जो क्लोरोफिल है इसकी वजह से ही जो पत्तियां हैं सूर्य के प्रकाश का यूज कर पाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा भोजन। इस प्रकार जो पत्तियां हैं भोजन का निर्माण करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और साथ में क्लोरोफिल भी होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे हमारी वर्कशीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, पत्तियों में सिरा विन्यास को पहचानिए। इन पत्तियों में हमें सिरा विन्यास को पहचानना है, तो जो क वाला है ये है जालिका सिरा विन्यास, यहाँ पे आप लिखेंगे जालिका सिरा विन्यास, और ख वाले में है बेटा समानांतर सिरा विन्यास। ठीक है, ये जालिका सिरा विन्यास है और ये समानांतर सिरा विन्यास। अब दूसरा देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पत्तियों को आवश्यकता होती है डैश डैश और डैश, 4 बार हमें लिखना है, 4 चीजें यहाँ मेंशन करनी है। तो पहली होगी कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे वो सारी चीजें लिखनी है जिसका प्रयोग करके पत्तियां खाना बनाती हैं। दूसरा जल, उसके बाद सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। ठीक है, इन 4 चीजों की पत्तियों को जरूरत होती है भोजन बनाने के लिए। आप वीडियो पॉज करके नहीं लिख लेना। फिर नेक्स्ट है ख में, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहते हैं, विन्यास, सिरा विन्यास आप लिखेंगे इसमें। ठीक है, सिरा विन्यास कहते हैं, पत्तियों पर जो सिराएं जो डिजाइन बनाती है उसे कहा जाता है सिरा विन्यास। फिर कोविड से रिलेटेड एक मैसेज है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।